हेलो फ्रेंड, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 3 शेयर करने जा रहे हैं। इस पार्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमारे पास जो हमने 2 सीरीज अभी तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल की लॉन्च करी हैं उसमें आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। हमारे व्यूज़ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक शिकायत भी है आपके साथ। व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए सो दैट हमारी जो नई वीडियोस आ रही हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड प्रैक्टिकल सम्स बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमारा स्पेशल एम्फेसिस रहेगा हाउ टू डील द फ्लोटेशन कॉस्ट, क्योंकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं हमने वैसे ही प्रैक्टिकल सम्स जो हैं वो सॉल्व करने के लिए ट्राई करे हैं। हमारे लास्ट 10 ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग के कैसे 5 मार्क्स में ये सम जो हैं वो डील किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, मैंने वैसे ही सम जो है आज की वीडियो में डालने का ट्राई करे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होती है उसको हम 2 काइंड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वन इज इररिडीमेबल, अनदर वन इज रिडीमेबल। इररिडीमेबल वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो आने वाले कमिंग फ्यूचर में आप कंपनी को पैसा जो है वो शेयर होल्डर्स को वापस नहीं करना होता। रिडीमेबल वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो एक सर्टेन पीरियड के बाद कंपनी जो है वो जो फंड्स उसने प्रेफरेंस शेयर से रेज करे हैं उसको शेयर होल्डर को वापस कर देती है। तो हमारे सिलेबस में इन दोनों के ही क्या है फॉर्मूलाज हमें गिवन हुए हैं, irredeemable and redeemable also. But as per company law, आज की डेट में irredeemable preference share exist नहीं करते हैं। कोई भी कंपनी अब irredeemable preference shares issue नहीं कर सकती है, सिर्फ वो redeemable preference share issue कर सकती है। और मैक्सिमम रिडेम्पशन का जो ईयर्स बताए गए हैं वो क्या बताए गए हैं, 20 ईयर्स। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, लेकिन हमें फॉर्मूलाज दोनों ही तरह के दिए हुए हैं, हम दोनों ही तरह के फॉर्मूला से सम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड आउट करी जाए और रिडीमेबल की कैसे फाइंड आउट करी जाए। वन मोर थिंग, सिंबल की बात कर लेते हैं हम कि इस केस में सिंबल क्या होगा। जिन बच्चों ने हमारी पहले पार्ट 2 देख रखे हैं उनको पता होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है वो के से डिनोट किया जाता है। यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करी जा रही है तो हम इसके साथ PR लगा देंगे। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई चैप्टर करते हैं तो उसको डे 1 से करिए, इसलिए इसका फायदा ये है आपके पास ये चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड रहते हैं, आपके पास जब टाइम मिले आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधा ही थर्ड सीरीज पे डायरेक्ट जंप करेंगे और आपको इस चैप्टर के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो बेटर यही है कि आप पार्ट 1 से स्टार्ट करिए, स्टेप बाय स्टेप करिए, तो आई एम डेड श्योर, आई एम 200% श्योर कि आपको ये चैप्टर बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सिंबल हमारे पास क्या है इसका, KPR। डन।
अब राजू, इसको मैंने इररिडीमेबल और रिडीमेबल में क्या करा है, डिवाइड करा है। एक पॉइंट देखिए कि हमने जो लास्ट सीरीज में डिबेंचर डिस्कस करे थे, डिबेंचर को मैंने इररिडीमेबल और रिडीमेबल में क्या करा था, उसको भी ऐसे ही डिवाइड हुआ था, ठीक है। बट वो फर्दर दो और कैटेगरीज में हुआ था, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, ऐसा कुछ कैटेगरीशन थी उसकी। आज की डेट में हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं और इसको हम दो कैटेगरीशन में बांट रहे हैं। कौन से, रिडीमेबल और इररिडीमेबल, ठीक है। ये दो कंडीशन में, ये जो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स है वो प्रेफरेंस शेयर के केस में अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, जब कंपनी अपने क्या करती है, टैक्स कैलकुलेट करती है, तो जो टैक्स कैलकुलेट करती है, जिस प्रॉफिट के ऊपर क्या करती है, टैक्स कैलकुलेट करती है, उसमें इंटरेस्ट रोल प्ले करता है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको बच्चा रिटर्न किस में मिलती है, उनको रिटर्न मिलती है डिविडेंड के फॉर्म में, है ना। तो जब आपका टैक्स एज अ कंपनी आपका कैलकुलेट होता है तो उस केस में ये जो डिविडेंड है वो कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अगर आप डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपको इसके फॉर्मूला सिमिलर ही लगेंगे, बस प्रेफरेंस शेयर के केस में आपके पास कौन सी क्लोज नहीं है बच्चा, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की क्लोज जो है वो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं, सारा सम ही फॉर्मूला के ऊपर क्या करता है, बेस करता है। तो अभी हम इसके क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे पास। हाँ जी, फॉर्मूला हमारे पास कौन से केसेस हैं, इररिडीमेबल, है ना जी, इररिडीमेबल है। इररिडीमेबल में आपने जो फॉर्मूला करना है वो कैसे है, के पी आर। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड, डी फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। अब D4 मेरे पास क्या है जी, D4 यहां पर है डिविडेंड। D4 हमने क्या करना है, डिविडेंड हम कैलकुलेट करेंगे, सब में हमें रेट दिया होएगा, उस अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेट प्रोसीड, NP इज नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड, अब ये मैं बात कर रही हूं आपके साथ इररिडीमेबल की, तो इररिडीमेबल में कुछ भी मैच्योरिटी वैल्यू तो होने नहीं वाली, ये थ्रू आउट चलने वाला है। तो जो ये नेट प्रोसीड है ये इशू प्राइस होने वाला है कि कितने प्राइस पे कंपनी ने इशू करा था। अब जो कितने प्राइस पे इशू करा था उसको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे, कंपनी पार पे भी कर सकती है, डिस्काउंट पे भी कर सकती है और प्रीमियम पे भी कर सकती है। दैट्स वाई यहाँ पे जो वर्ड मैंने यूज करा है वो नेट प्रोसीड करा है। तो इन तीनों केसेस में कंपनी इशू कर सकती है, तो जैसा ही केस होएगा नेट प्रोसीड हम वैसे ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक जस्ट समझाने के लिए बोल देती हूँ कि मेरे यहाँ पे डिस्काउंट की मैंने वैल्यू ले ली है 20 और ऐसे ही प्रीमियम की भी वैल्यू मैंने लेस सपोज कितनी ली है 20 और पार वैल्यू जो आपके पास शेयर किया वो कितनी है 100।
अगर तो कंपनी पार पे करती है तो वो कितने करेगी, 100 रुपये पे। अगर डिस्काउंट पे करती है तो राजू कितने आ जाएंगे, 100 माइनस 20, 80। और यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे, प्रीमियम पे करती है तो नेट प्रोसीड कितनी आ जाएगी पर शेयर, 120। ठीक है जी। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला जी ये था, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, इररिडीमेबल केस का। डन। अब हम फॉर्मूला करते हैं रिडीमेबल केस का। और जी जो पेपरों में हमने देखा है, मोस्ट ऑफ द केस जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस पे पूछा जाता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, या फिर आपके डिबेंचर्स पे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता होता है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले में हमने क्या करना है, पहले हमने अपना क्या लगाना है, सिंबल लगा दे। सिंबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंबल रहता है के। यहाँ पे हम पी आर लगाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स को लेके। तो आपके पास यहाँ फॉर्मूला क्या रहता है, हमें क्या मिलता है, डिविडेंड प्लस 1/n RV माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 1/2 RV प्लस NV। ठीक है, RV भी लिख सकते हो, इसको MV भी लिख सकते हो, रिडीम वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू। चलिए अब एक एक टर्म को हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये तो आपको क्लियर ही होगा कि D फॉर डिविडेंड जो आप कैलकुलेट करोगे, N फॉर क्या आएंगे, ईयर्स आ रहे हैं बच्चे, ईयर्स ऑफ रिडेम्पशन। ये भी क्वेश्चन बताएगा कि कितने ईयर में आपके प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीम होने जा रहे हैं। RV इज रिडीम वैल्यू, कितनी वैल्यू पे आपके जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो रिडीम हो रहे हैं। अगेन ये 3 केसेस में क्या हो सकते हैं, रिडीम हो सकते हैं, पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। डन। और ऐसे ही आपके पास नेट प्रोसीड आ जाती है, ये होता है इशू प्राइस, कितने प्राइस पे जो है वो इशू करा गया है आपका क्या शेयर। तो इसके भी मैं क्या पार्ट करती हूँ बच्चा, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। ठीक है जी। तो ऐसे ही ये हमने सारी टर्म्स आपके साथ क्लियर कर दी। D फॉर डिविडेंड, N फॉर रिडेम्पशन ईयर्स, RV रिडेम्पशन वैल्यू, नेट प्रोसीड जो इशू वैल्यू रहेगी। ये आप 1 बाय 1 कैलकुलेट करते जाएंगे, फिल करेंगे और यहाँ पे इंटू 100 भी लगता है फॉर्मूला में, क्योंकि परसेंटेज में रेट आता है इसलिए हम ये मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते होते हैं, 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे दोनों क्या रह गए राजे, फॉर्मूले हो गए रिडीमेबल और इररिडीमेबल के। अब हम प्रैक्टिकल सम अपना देख लेते हैं। सम कह रहा है, ए कंपनी इशू 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक कंपनी है जिसने 20,000, ये आराम से पढ़ा करो राजे, क्या ये नंबर दे रखे हैं कि वैल्यू दे रखी है। तो इस केस में हमें दे रखे हैं कि 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पे जो ये 20,000 दे रखे हैं, ये आपको दे रखे हैं नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, और 10% क्या है आपका, डिविडेंड रेट है, 100 ईच, पर शेयर का रेट है 100। कॉस्ट ऑफ इश्यू इज ₹5 पर शेयर। आपके पास जब आपने कॉस्ट इशू करे शेयर तो आपको कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ी और वो दे रखी है ₹5 एक शेयर के पीछे।
पीछे, ठीक है। एक शेयर के पीछे तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 20,000, वो हम करेंगे। ये कॉस्ट ऑफ इशू को कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन भी बोल सकते हैं जी, कुछ मर्जी लिखा आ सकता है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इफ द शेयर्स आर इशूड एट, देखिए पार पे के इशू हुए हैं या फिर 10% प्रीमियम पे हुए हैं या फिर 10% किस पे हुए हैं, डिस्काउंट। ये वन बाय वन हम तीनों केसेस जो हैं डिस्कस करेंगे। तो इस केस में हमारे पास हम मेन इम्फेसिस जो रहने वाला है, नेट प्रोसीड जो है वो आपके पास चेंज होने वाली है। वन मोर केस, ये हम क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चलेगा कि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है या इररिडीमेबल है। अब देखिए मेच्योरिटी की कहीं पे भी क्वेश्चन में बात नहीं करी गई है, तो इट मींस ये कौन सा केस है, इररिडीमेबल केस है, ठीक है। ये कौन सा केस है, इररिडीमेबल वाला। सो दैट हमें फॉर्मूला उसी अकॉर्डिंग राजू चूज करना होता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ये मेरा केस था इररिडीमेबल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अगर तो फॉर्मूला ठीक है तो आधा क्वेश्चन तो हमारा वहीं पे ही ठीक हो जाता होता है। KPR, हाँ जी, एक अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि अपने कैलकुलेटर साथ में रखा करो, सो दैट आप भी अपने साथ साथ क्या कर सको, कैलकुलेशन कर सको और अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर सके, ठीक है जी। और आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए कि जस्ट मेरा जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया है उस बेसिस पे ये फॉर्मूला पढ़ क्वेश्चन पढ़ के क्या आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने में एबल हुए या नहीं हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो इस केस में मेरे को तो एक डी फाइंड करना है और एक अपनी नेट प्रोसीड फाइंड करनी है। तो फर्स्ट केस मेरा कह रहा था पार का केस है, ठीक है जी। तो चलिए हम अपने वर्किंग नोट्स करते हैं। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले वर्किंग नोट्स में मेरे को फर्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो करना है डिविडेंड। डिविडेंड कैसे होता है जी कैलकुलेट, आपके पास 20,000 क्या है शेयर्स हैं, इनटू क्या है, पर शेयर की वैल्यू है 100 और कितने परसेंट है, 10% डिविडेंड है। तो ये आप कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है आपके पास। आपके पास ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट जो है वो आपके पास आ जाने वाली है 2 लाख। डन, ठीक है, फर्स्ट काम हो गया मेरा। सेकंड नेट प्रोसीड। अब देखिए जी पार का केस है तो मेरे को सिंपली क्या करना है, 20,000 इंटू 100, बस यही करना है। बट इसमें मेरे पास कुछ इशू कॉस्ट भी है। क्या है, इशू कॉस्ट है। तो मेरे को उस इशू कॉस्ट को भी क्या करना है राजू, कंसीडर करना है। तो देखिए कितनी है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा, माइनस इशू कॉस्ट कितनी थी 20,000 शेयर के ऊपर 5 पर शेयर। 20 को अगर 5 से आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 लाख। 20 लाख में से 1 लाख हम डिडक्ट कर देंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा राजू, 19, कितना आ जाएगा ये आपके पास 19 लाख, ठीक है। तो ये करके मेरे पास जो नेट प्रोसीड आने वाली है वो आने वाली है 19 लाख। डन, बस अब 19 लाख इज योर नेट प्रोसीड, 2 लाख इज योर डिविडेंड, फिल कर दीजिए, आंसर आ जाना है बस, और तो कुछ भी नहीं करना है इसमें हमने। चलिए फिल करते हैं। बस फ्लोटेशन जो इशू कॉस्ट थी उसको मैंने क्या करा है, डिडक्ट करा है। चलिए फटाफट आप अपने कैलकुलेटर पे शुरू हो जाइए। 19 लाख इंटू 100, तो ये हम कर करा के हमारे पास आ रहा है 10.53%, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है राजू, पार वाला केस है जिसमें मैंने
क्या करा है, डिविडेंड कैलकुलेट करा है, 2 लाख आया है और नेट प्रोसीड करी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट केस जो मेरे पास है वो कौन सा है बच्चा, नेक्स्ट केस मेरे पास प्रीमियम का है। तो यहाँ पे इस केस में मेरे पास जो डिविडेंड रहने वाला है वो तो देखो सेम ही रहेगा, है ना, क्योंकि हमें अपना इसमें प्रीमियम का तो कोई रोल नहीं होता डिविडेंड का। ये अब ध्यान में रखिए कि चाहे प्रीमियम आए चाहे डिस्काउंट आए, डिविडेंड पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वो जो आपकी फेस वैल्यू होती है उसी पे ही कैलकुलेट होता है। तो इस केस में भी 20,000 इंटू 100 करके हम अपना डिविडेंड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इफेक्ट किस पे आने वाला है, इफेक्ट आपके पास आने वाला है नेट प्रोसीड में, ठीक है। तो डिविडेंड तो मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, वही लगा रही हूँ और ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, डिविडेंड पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अब मेरे को वर्किंग नोट में किस पे ध्यान देना है, नेट प्रोसीड पे। नेट प्रोसीड क्योंकि अब प्रीमियम पे जाने वाली है। तो बेसिक मेरे पास क्या था, 20,000 क्या है, ये शेयर्स है, इनटू पर शेयर प्राइस। प्रीमियम है तो प्लस होगा, प्लस इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, प्रीमियम, और माइनस इसमें से क्या करने वाली हूँ, इशू कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए कैसे होएगा, ये आपके पास आ गया 20 लाख प्लस प्रीमियम 20 लाख का 10%, डन, माइनस माइनस क्या करना है मेरे को, फ्लोटेशन कॉस्ट 20,000 शेयर, पर शेयर 5 रुपीज पड़ते हैं। तो ये जब मैंने 10% क्या करे कैलकुलेट करे, ये देखिए, तो ये 20 लाख प्लस 2 लाख माइनस ये आने वाला है 1 लाख, ठीक है जी। तो ये कर करा के मेरे पास नेट प्रोसीड जो निकल के आई है वो निकल के आई है 21 लाख, डन। अब ये 21 लाख मेरे पास नेट प्रोसीड आ गई और मैं 21 लाख जो है वो फॉर्मूला में क्या कर देती हूँ, फिल कर देती हूँ, इंटू 100। तो ये आपके पास करके जो आंसर आएगा वो आएगा 9.52%, ठीक है जी। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये मैंने कौन सा केस आपके साथ डिस्कस करा है, प्रीमियम का, डन। अब हमारा जो लास्ट है वो क्या है आपके साथ, डिस्काउंट। अब अगेन डिस्काउंट का केस करना है तो आपके पास डिविडेंड पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला बच्चा, सिर्फ आपने जो इफेक्ट कैलकुलेट करना है वो हम करेंगे नेट प्रोसीड पे। चलिए ये ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, 2 लाख तो वैसे ही रहेगा और इसके आंसर पे इफेक्ट आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। नेट प्रोसीड फाइंड करना जब हमारे पास क्या है, डिस्काउंट है। नेट प्रोसीड अगेन 20,000 मेरे पास क्या है, शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दूं 100, और इसमें से माइनस क्या करने वाली हूँ मैं, डिस्काउंट, और ऐसे ही इसमें से माइनस होएगी आपके पास इशू कॉस्ट। अब ये हमारे पास कितना आ गया, 20 लाख माइनस 20 लाख का हमने यहाँ पे क्या करना है, 10% माइनस आपने इसमें क्या करना है बच्चा, इसमें अब आपने करना है इशू कॉस्ट, माइनस इशू कॉस्ट कितनी थी मेरे पास, 20,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो ये मेरे पास हुआ 20 लाख माइनस 2 लाख
माइनस 1 लाख करा के मेरे पास ये आ गया 17 लाख। तो ये 17 लाख मेरी क्या आ रही है बच्चे, नेट प्रोसीड, और ये मैंने यहाँ पे फिल कर दी। ठीक है, ये अब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाने वाला है आंसर। तो ये मैंने आपको डिस्काउंट का केस भी करा दिया। एक बात बता देती हूँ आपको, लास्ट ईयर के एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आया था। ये 20,000 शेयर की जगह पे उन्होंने 10,000 शेयर कर दिए थे, और ये 5 रुपीज की जगह पे उन्होंने 2 रुपीज कर दिए थे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं लास्ट ईयर का पेपर भी, क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारे पास दूसरा सम आ गया है। ये जो मैंने सम लिया है, ये मैंने स्पेशली किस पे लिया है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे लिया है। और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, उसका सबसे टिपिकल केस जो होता है वो कौन सा होता है, जब इशू किस पे होते हैं, प्रीमियम पे होते हैं। तो मैंने वही सम ही आपके लिए यहाँ पे पिक करा है। देखिए सम क्या कहता है। A company issued 2000 7% preference share of rupees 100 each at a premium of 10%। ठीक है, 2000 नंबर ऑफ क्या है आपके शेयर हैं, 7% आपके पास क्या है, डिविडेंड का क्या है, रेट है, और एक शेयर का प्राइस 100 है, और ये 10% प्रीमियम पे इश्यू हुए हैं। रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद रिडीम होंगे एट पार पे। तो रिडेम्पशन वैल्यू कौन सी होने वाली है, पार पे, और एन जो निकल के आने वाला है वो 5 निकल के आना है। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी, हमें प्रेफरेंस शेयर्स की क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। चलिए शुरू करते हैं सब। तो ये कौन सा केस है हमारे पास, रिडीम वाला केस है। तो रिडीम वाला जो केस होता है उसका पहले हम क्या लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, के पी आर इक्वल टू डी मिलता है हमें प्लस 1/n redeem value minus net proceed divided by 1/2 redeem value plus net proceed multiplied by 100। ये क्या है मेरे पास फॉर्मूला। अब इसमें 1/1 हम अपने सारे वर्किंग नोट्स करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट्स में देखिए क्या है। अब आपके पास वर्किंग नोट्स में वो बता रहे हैं कि आपको पहले तो डी फाइंड आउट करना है। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगी बच्चों, डी, डिविडेंड। 2000 मेरे शेयर्स थे, 100 मेरा पर शेयर था, और 7% मेरा रेट ऑफ डिविडेंड था। ठीक है जी, 2 लाख इंटू 7%, तो ये मेरे पास निकल के आया 14,000। अब मेरे को रिडीम वैल्यू करनी है, रिडीम वैल्यू एट पार ही करी हुई है, तो वो मेरे पास 2000 क्या है, शेयर है। 2000 क्या है, अच्छा यहाँ पे 2000 शेयर थे बच्चा, शेयर्स कितने आए थे वही मैं कह रही थी कि जीरो का क्या फर्क पड़ रहा है मेरा। ठीक है, 2000 क्या है, शेयर्स हैं, और 100 क्या है, पर शेयर है, और आपके पास ये कितना आया, 2 लाख। नेट प्रोसीड वो कह रहे हैं आपका प्रीमियम का केस है, 2000 इंटू 100, ये तो हो गया ओरिजिनल वैल्यू। प्रीमियम प्लस करते हैं, किस पे प्लस करते हैं, 2000 इंटू 100, ओरिजिनल वैल्यू का 10%। तो ये मेरे पास आ गया जी 2 लाख प्लस 20
20,000 और ये आया 2,20,000 नेट। तो मेरा पहला वर्किंग नोट है 14,000 डिविडेंड, 2 lakh redeem value, 2,20,000 is my net value. Done. अब ये मैं सारा कुछ क्या करने लगी हूँ राजे, फिल कर। ये मैं रब करने जा रही हूँ, तो ये आप याद कर लीजिए। 14,000 मेरा डिविडेंड है, 2 lakh मेरी redeem वैल्यू है और 2,20,000 मेरी नेट क्या है, प्रोसीड है। डन। चलिए कैलकुलेट करेंगे फिल करके। चलो फिल करते हैं। फिल हमने करना है पहला डिविडेंड। कितना आया था डिविडेंड जी, 14,000 प्लस 1 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 5, रिडेम्पशन ईयर कितने थे 5। आरवी, आरवी कितनी आई थी मेरी 2 lakh माइनस 2,20,000 होल डिवाइडेड बाय 1/2 और 2 lakh प्लस 2,20,000। ये मैंने जब करा 14,000 प्लस 1/5, यहाँ पे देखिए 2 lakh माइनस 220, तो 220 बड़ा है और 2 lakh छोटा है, तो ये मेरे पास प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, विच एवर इज बिगर, मैथ याद हो तो -20,000 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1/2 into 4,20,000। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड होता है। अब हमने इसको यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ देखिए ये प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। 20,000 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो ये 4,000 आ जाएगा, और जो ये प्लस का साइन है ना बच्चा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी इसमें। तो ये बन के आया मेरे पास 14,000 माइनस 4,000, समझ में आया, डिवाइडेड बाय व्हाट 2,10,000, 2,10,000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.76%। डन। तो ये हमारे पास क्या था, रिडीमेबल का केस था, और हमने यहाँ पे रिडीम करे हैं प्रीमियम पे। तो ऐसे आपका डिस्काउंट पे भी रिडीम हो सकते हैं, नेट प्रोसीड जो है वो डिस्काउंट भी आ सकती है, पार भी आ सकती है, जो भी क्वेश्चन कहेगा हमने उस अकॉर्डिंग क्या करना है, क्वेश्चन अपना डील करना है। तो ये राजू आज का हमारा वीडियो था। होप करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।